जय गुरुदेव। शुरू करते हैं पहले अध्याय का 10वां श्लोक। सबसे पहले पढ़ते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अपर्याप्तम, अपर्याप्तम मतलब अपरिमेय, जो जिसका मापदंड नहीं हो सके वह परिमेय होता है। तदस्माकम, इसमें दो शब्द हैं। तद है तत् और अस्माकम। तत् मतलब वह, अस्माकम मतलब हमारी। भीष्मा भी रक्षितम, इसमें भीष्म है और अभिरक्षितम दो शब्द है। तो भीष्म का मतलब भीष्म पितामह और अभिरक्षितम का मतलब भली भांति संरक्षित। पर्याप्तम, पर्याप्त मतलब जो सीमित है, काम चल जाएगा इतना। फिर त्विदमेतेषाम, इसमें एतेषाम तु इदम त्वित मेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। एतेषाम इदम, यह सब एतेषाम पांडवों की, मतलब उनके लिए कह रहे हैं। एतेषाम बलम शक्ति, भीमा भीम, अभिरक्षितम, अभिरक्षित मतलब भली भांति सुरक्षित है। क्या अर्थ निकल के आ रहा है सामने? अब ये दुर्योधन द्रोणाचार्य को अभी भी बता ही रहा है। क्या बता रहा है? कि अपर्याप्तम, अपरिमेय, हे गुरुदेव, अपर्याप्तम, अपरिमेय है हमारी जो शक्ति है ना, तदस्माकम बलम, यह वह हमारा जो बल है, शक्ति जो है हमारी, वो अपरिमेय है, जिसकी मतलब मापदंड नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा है वो। और क्यों है? भीष्माभिरक्षितम, भीष्म पितामह के द्वारा भली भांति संरक्षित है। पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? कि हे गुरुदेव, अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम, वह हमारी जो शक्ति है वो भीष्म पितामह के द्वारा जो अपरिमेय है वो भली भांति संरक्षित है। पहली लाइन का अर्थ ये हुआ कि हमारी शक्ति जो है, पहली बात तो अपरिमेय है, दूसरी क्या है कि भीष्म पितामह के द्वारा भली भांति संरक्षित भी है। अब दूसरी लाइन का अर्थ क्या होता है? पर्याप्तम त्विदमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। पर्याप्तम मतलब पर्याप्त है, जो पांडवों की शक्ति जो है वो भी पर्याप्त है, पर अपरिमेय नहीं है, बस पर्याप्त है, परिमेय ही है, और भीम के द्वारा भली भांति सुरक्षित है। अब उधर भीष्म पितामह हैं, इधर भीम के द्वारा शक्ति का भली भांति सुरक्षित बता रहा है। अब इसमें जो दुर्योधन है वो यह तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है, अनुमान लगा रहा है अपनी शक्ति का, कि वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक जो हमारी तरफ से भीष्म पितामह हैं, वो तो उनकी जो सेनाएं हैं वो सीमित, उनकी शक्ति जो है वो अपरिमेय है, उनको कोई हरा नहीं सकता, और हमारी जो सेना है वो अपरिमेय है, उसमें भी बहुत सारे है। लेकिन अब द्रोणाचार्य का शिष्य है अर्जुन भी, भीम भी, तो कहीं द्रोणाचार्य को बुरा भी नहीं लगे और अपना काम भी हो जाए, इसलिए उनको बता रहा है कि देखिए उधर भी उनकी शक्ति तो थोड़ी, उनकी जो सेनाएं हैं वो थोड़ी है, हमारी जितनी बड़ी सेना नहीं है, लेकिन वो भीष्म के द्वारा सुरक्षित है, ऐसा वो कहना चाहता है। और उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय तो निश्चित है ही है।
क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। उसका युद्ध में जीतना तो निश्चित था ही, लेकिन साथ ही साथ क्या है ना कि एक बात और भी है कि जो दुर्योधन है वो भीम से ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या किस लिए करता है कि उसको उसकी जो मृत्यु है वो भीम के द्वारा ही होने वाली है, ये भी उसे पता है। इसलिए वो थोड़ी जलन रखता है, लेकिन सोचता है कि युद्ध में अगर ये रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए वो अपनी जो मन के अंदर में उसकी घबराहट है, चिंता है, डर है जो है, उसको गुरु के सामने प्रस्तुत कर रहा है ताकि थोड़ा सा सब सतर्क रहें। मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक आप सीखिए, एंजॉय करिए, गीता का पढ़ने का लाभ लीजिए, और जो भी आपके दोस्त मिलते हैं उनको ये पढ़ने की आदत डालिए, वो भी सीखें, वो भी पढ़ें। तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए उनसे, और बेल आइकॉन कर दीजिए ताकि समय समय से उनको नई नई वीडियो मिलती रहेगी और भी पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।